सबसे पहला है फ्लिपिंग बिजनेस। फ्लिपिंग बिजनेस में आप एक सेलर से कम रेट में कोई प्रोडक्ट लेते हो, लेने के बाद उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हो और उसके बाद आप वो कस्टमर को सेल करते हो। इसको बोलते हैं फ्लिपिंग बिजनेस, जहाँ पे आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं रहता, आप कम रेट में कहीं से प्रोडक्ट उठाते हो, अपना मार्जिन ऐड करके आगे सेल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ईबे से कोई एक प्रोडक्ट लिए, मान के चलिए एक शूज लिए 300 रुपए में, देन उस शूज के इमेज को लिए, लेने के बाद आप उसको फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिए और जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया तो ईबे में उस सेलर को आप बोल दिए कि हमारे इस कस्टमर तक आप प्रोडक्ट भिजवा दीजिए, और बीच में जब आपका मार्जिन था 600 रुपए, वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग बिजनेस। तो ऐसे आप प्रॉपर्टी की भी फ्लिपिंग कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने एक रूम रेंट में लिया, उसमें आपने रेनोवेट करवाया, करने के बाद उसको ज्यादा रेट में आपने दूसरे किसी पर्सन को रेंट में दे दिया। सेम चीज आप डोमेन के साथ भी कर सकते हो। कोई अपने महंगा सा डोमेन खरीदा, खरीदने के बाद आप उसको ज्यादा रेट में सेल कर रहे हो, तो ये सारे बिजनेसेस को फ्लिपिंग बिजनेस बोला जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग दिनों में जब मैं 16-17 साल का था, तो मैं क्या करता था, तब ना फ्लिपकार्ट में एक फ्लैश सेल नाम का एक ऑफर चलता था। उसमें क्या होता था, 12 बजे आपको कम रेट में लिमिटेड मोबाइल मिलता था। तो मैं क्या करता था, मैं उस मोबाइल्स को खरीदता था, खरीदने के बाद उसको ऑफलाइन में 500 रुपए ज्यादा से बेचा करता था। तो इसी बिजनेस को फ्लिपिंग बिजनेस बोला जाता है। सेकंड है फूड रीसेल बिजनेस। फूड रीसेल बिजनेस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले एक स्टोरी सुना देता हूँ। देखो, लास्ट टाइम जब मैं जॉब कर रहा था 2019 में, तो मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर में जॉब करता था। वहाँ पे एक कैंटीन था, मतलब एक कैंटीन एरिया था। वहाँ पे एक बंदा था जो कि भिलाई से आता था। मेरा जो ऑफिस है वो रायपुर में, और वो बंदा था भिलाई का, मतलब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्या करता था, भिलाई से ही नाश्ता वगैरह उठा लेता था। उठा मतलब एक दुकान उसका फिक्स था, वहाँ से वो जैसे समोसा हो गया 7 रुपए में, वो 7 रुपए में समोसा लेता था और अपने कैंटीन में आके, मतलब उसमें कैंटीन एरिया में एक छोटा सा स्पेस रेंट कर लिया था और वहाँ पे आके वो सामान बेचता था। तो एक समोसा वो लेता था 7 रुपए में और यहाँ आके वो 15 रुपए में सेल करता था। सेम चीज वो पैटिस के साथ करता था। मतलब ऐसे सामान वो ले आता था, आके कैंटीन में रखता था, उसके पास ओवन था, उसमें गर्म करता था और हम सबको बेचता था, और इसी से वो बहुत अच्छा पैसा कमाता था। मतलब क्या करे, वो सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ से खरीद रहे सस्ते में और यहाँ पे आके बेच रहे हैं। तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हो। जहाँ पे आपको दिखता है कि यार इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके आजू बाजू एक आप स्पेस खरीद लो, या फिर उनका कोई कैंटीन होगा, वहाँ पे आप एक स्पेस खरीद लो। खरीदने से इन द सेंस कि आप रेंट में ले लो, क्योंकि देखो खरीदोगे तो वो महंगा पड़ेगा, तो आप उसको रेंट पे ले सकते हो। लेने के बाद आप ये बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सामान बनाना पड़ रहा है, ना ही बर्तन धोने पड़ रहे हैं। सारे डिस्पोजल चीजें होती है, जैसे गिलास हो गया, प्लेट्स हो गया, सारे डिस्पोजल होते हैं, तो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है और बहुत लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हो। थर्ड है क्लाउड किचन बिजनेस। क्लाउड किचन बिजनेस ऐसे बिजनेस को बोलते हैं जहाँ पे आपको ना ही कोई फैंसी रेस्टोरेंट ओन करना है और ना ही आपको एक बड़ा सा स्पेस चाहिए, ना ही आपको डाइनिंग एरिया बनाना है। यानी आप अपने घर से एक छोटे से किचन से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन ओपन करने के लिए आपको स्विगी या फिर जोमेटो में जाके अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको एक मेन्यू बनाना होगा, एक आपको FASSI का सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कि आप किसी से CA के पास से बनवा सकते हो। एंड देन जो क्लाउड किचन है वो आपको ओपन हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी कस्टमर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। आपको वो खाना बनाना है, जोमेटो स्विगी के पार्टनर आएंगे, आके आपके घर से आपका खाना लेके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे और आपका जो पैसा बनता है वो आपके अकाउंट में डल जाएगा। तो ये बिजनेस शुरू करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इवन आज के टाइम क्लाउड किचन काफी ज्यादा बूम में भी है। इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे एक बार आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, कैसे FSSAI रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप मेन्यू बनाओगे, कैसे आपके ऑर्डर आएगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। तो अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लाइक करने से एंगेजमेंट बढ़ती है, तो लाइक करना मत भूलना, जल्दी से जाओ और पहले तो लाइक कर दो। देन है फोर्थ टॉपिक जो है लीजिंग बिजनेस। लीजिंग बिजनेस आज के टाइम काफी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, उसने एक लोडर गाड़ी खरीदा जिसमें सीमेंट वगैरह लोड होके जाता है, और उस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा, और ड्राइवर रखने के बाद उस गाड़ी को लगा दिया सीमेंट दुकान के सामने। तो कोई भी कस्टमर अगर सीमेंट खरीदने आता है, जैसे उसको 10-12 बोरा खरीदना होगा या फिर 5-6 बोरा खरीदना होगा, तो उसको तो उसके घर तक लेके जाना है ना। तो वो क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड की जो गाड़ी है उसको लीज में लेते हैं और उसका उनको पे कर देते हैं। ऑलमोस्ट दिन के आराम से 2000-2500 रुपए उसके बन जाते हैं। तो ऐसे लीजिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि यार एक गाड़ी खरीदने की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो देखो इन्वेस्टमेंट तो है, 2-2.5 लाख में आप डाउन पेमेंट करके गाड़ी उठा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो देखो आप और भी टाइप के बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि कुछ घर से मेरे जो मैं रेंट में देता हूँ, तो हम एक पर्सन है जो रेंट में रहता है, जो कि फ्रूट का बिजनेस करते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह सुबह ठेला वो रेंट में लाते हैं और उस ठेले में जाकर फ्रूट सेल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो छोटे मोटे दुकान रहते हैं उनको आप बोल सकते हो कि आपके दुकान के सामने मैं अपना ठेला रख दूंगा, कोई अगर रेंट में लेगा तो आप रेंट में दे देना, थोड़े पैसे आप रख लेना। ये बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको रेंट बिजनेस शुरू करना है तो देखो ऑप्शन बहुत सारा है। जैसे मैं भी बोला, मैं रेंट में देता हूँ अपनी प्रॉपर्टी, जो रेंट में देता हूँ, अगर प्रॉपर्टी हो गया रेंट में दे सकते हो। मतलब आपको अगर देना है ना तो ऑप्शन बहुत है। जैसे मेरे एक फ्रेंड था जिसके पास DSLR था, वो क्या करता था, अपना जो DSLR था, जब वो ट्रेन में चल रहा था, आजकल तो DSLR तो ट्रेन में नहीं है, जब वो ट्रेन में चल रहा था तो वो DSLR को रेंट पे देता था, पर डे का करीब 300-400 रुपए लेता था, और ऐसे रेंट पे दे के उसने एक स्कूटी खरीद ली। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आप देख सकते हो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ट्रेंड में चल रहा है, उसको आप रेंट में दे सकते हो। जैसे कि देखो बीच में मेरे एक घर भी बन रहा था, तो वहाँ पे कुछ मिस्त्री थे, तो उन लोग क्या करते हैं, जो सामान आता है ना, जैसे कि मान के चलो पेंट करना है तो पेंट की मशीन आती है, तो वो खरीदते नहीं, तो वो रेंट करके लाते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप रेंट में दे सकते हो। थोड़ा सा दिमाग घुमाना तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वो सारे प्रोडक्ट आप रेंट में दे सकते हो। फिफ्थ है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको पहले तो क्लाइंट लाना है। जब एक बार आपको क्लाइंट मिल जाता है, देन आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करना है। जैसे मान के चलिए कि आप अपने क्लाइंट का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट जो है मैनेज कर रहे हो, तो उसमें जितने कमेंट आ रहे हैं वो आपको देखना है, जितने भी मैसेज आ रहे हैं उसके रिप्लाई देने हैं, डेली का जो पोस्ट रहेगा उसको आपको शेड्यूल करना है, जो वीडियो अपलोड करने हैं टाइम टू टाइम, वो सारी चीजें करनी है। मतलब A to Z जो मेंटेनेंस रहेगा वो आपको करना है। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजिंग बिजनेस। इवन ये बिजनेस आज के टाइम काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो देखो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे टोटल 4 अकाउंट है यूट्यूब में ही, 4 अकाउंट और चारों मोनेटाइज है। बट मैं जब यूट्यूब में चीजें डालता हूँ ना, मैं बाकी सोशल मीडिया में डाल नहीं पाता। जैसे फेसबुक में नहीं डाल पाता, व्हाट्सएप में मेरी कम्युनिटी है वहाँ पर नहीं डाल पाता, इंस्टाग्राम में नहीं डाल पाता, स्टोरी नहीं लगा पाता कि यार मेरी ये वीडियो भी लाइव आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। 100 काम रहते तो याद ही नहीं रहता है। तो ये दिक्कत तो मेरे साथ होती है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको ये दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को एक सोशल मीडिया मैनेजर की नीड होती है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा सोशल मीडिया बिजनेस आप शुरू कर सकते हो जहाँ पे आपको एक नहीं कम से कम 8 से 10 क्लाइंट आपको रखने हैं, और एक क्लाइंट से मान के चलिए 5,000 ही ले रहे हो। 5,000 छोड़ो, एक क्लाइंट से मान के चलो कि 8,000 रुपए ले रहे हो और आपके 10 क्लाइंट है, तो महीने के आप काउंट कर लो कि आप कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो ये बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। बाय द वे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर वीडियो के अपडेट जल्दी चाहिए होगा तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी करीब 1000 कम्युनिटी मेंबर हमारे हो चुके हैं और मैं चाह रहा हूँ कम से कम 10,000 तो टच करो यार, तभी तो मजे है। तो ठीक है, जाके ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद आगे की वीडियो देख लेना। 6 बिजनेस आइडिया है कंटेंट राइटिंग। ध्रुव राठी की वीडियो देखते हो, आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखा ही होगा, तो आपको क्या लगता है वो खुद कंटेंट लिखता होगा? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी बड़ा क्रिएटर खुद कंटेंट नहीं लिखता है। उनके पास एक टीम होती है जो रिसर्च करती है, कंटेंट को अच्छे से सजाती है और उसके बाद वो कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। कंटेंट क्रिएटर क्या करता है, कैमरा लगाता है और सामने उसको पढ़ता है। तो ये काम होता है क्रिएटर का, और ये क्रिएटर के लिए आप कंटेंट राइटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। इवन मैं अपनी बात करूँ तो देखो मुझे भी कंटेंट राइटर की नीड है। जैसे ये जो कंटेंट आपको मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने में मुझे 2 दिन लगा, क्योंकि उसमें मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे काम किए। तो ये काम जो रहता है कंटेंट राइटर करता है। तो पहले तो आप कंटेंट राइटिंग सीखिए, सीखने के बाद ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। इवन अगर आप कंटेंट राइटर हो तो अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। अगर मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप मेरे साथ काम कर सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम के जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता कंटेंट राइटर तो पहले आप सीखो, सीखने के बाद ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छे पैसे इस बिजनेस में भी आपको मिल सकते हैं। 7 बिजनेस है फ्रीलांसिंग बिजनेस। फ्रीलांसिंग बिजनेस में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं ये काम करूंगा और इस काम का मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ महीने पहले सीखो नाम के एक ऐप के साथ काम करता था। उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि मैं एक वीडियो दूंगा और उसको मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग वर्क, यानी जितना काम आप करोगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। आपको 24/7 काम करने की जरूरत नहीं है। आप भले 1 घंटा काम करो, आधे घंटे काम करो, आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको पूरा करके उनको टास्क दे देना है और उसका वो आपको पैसा पे करेंगे। जैसे मैं अभी की बात करूँ तो देखो अभी भी मैं एक होस्टिंग कंपनी है उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके चैनल में मेरे वीडियोस जाते हैं जिसके लिए वो मुझे पे करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग वर्क। अगर आपके पास स्किल है, मान के चलिए कि वीडियो एडिट बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप वीडियो एडिट करके पर वीडियो का पैसा चार्जेस कर सकते हो। अगर आप थंबनेल वगैरह अच्छा बनाते हो तो आप वो सर्विस देके भी एक फ्रीलांसिंग काम शुरू कर सकते हो। मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस काम देते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं एक बंदा रखा, हायरिंग किया, तो उसको मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर एक अमाउंट देना पड़ेगा, चाहे काम करवाओ ना करवाओ उसको पैसा देना पड़ेगा। बट वही अगर मैं हायरिंग करूंगा तो जितना काम मैं उसे दे पाऊंगा उतना ही पैसा मुझे देना है। एक्स्ट्रा वो बैठे रहेगा उसका पैसा मेरे को पे नहीं करना है। इसलिए मार्केट में आज के टाइम फ्रीलांसर की बहुत ज्यादा नीड है। एक फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। 9 बिजनेस है रीसेलिंग बिजनेस। अब देखो रीसेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ही एक मोबाइल के थ्रू आप शुरू कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप एक होलसेलर के साथ कांटेक्ट करते हो, होलसेलर आपको प्रोडक्ट की इमेजेस देता है और डिस्क्रिप्शन देता है, जिसको आप सोशल मीडिया में शेयर करते हो। सोशल मीडिया में अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपको बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट ना मुझे चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उनकी डिटेल लेते हो, लेके आप सीधा सीधा होलसेलर को डिटेल दे दोगे और वो होलसेलर उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक भेज देगा। और बीच में जो आपका मार्जिन रहेगा वो आपकी कमाई रहेगी जो होलसेलर आपको पे करेगा। मान के चलिए होलसेलर 200 रुपए का
एक जूते की इमेज आपको भेजा है, उसमें आपने 100 रुपए ज्यादा जोड़ा, 300 रुपए लगाया और आगे 300 रुपए बोला, तो जो प्रोडक्ट बिका है वो 300 रुपए का बिकेगा और 200 रुपए होलसेलर लेगा, 100 रुपए आपका मुनाफा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीसेलिंग बिजनेस। इवन रीसेलिंग बिजनेस में काफी मैंने डीपली काम किया है। इसके ऊपर हमारा जो वेबसाइट है द डिजिटल स्कूल, वहाँ पे एक कोर्स भी है। उस कोर्स से बहुत लोगों ने रीसेलिंग बिजनेस सीखा है और बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो रीसेलिंग बिजनेस का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो कोर्स आप बाय कर सकते हो। बहुत ही सस्ता मैंने कोर्स रखा है, उसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 15% डिस्काउंट चल रहा है। ये बाजू में कूपन कोड मिल जाएगा, इस कूपन कोड को डालोगे तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कोर्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रीसेलिंग बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो, विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट की अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। 10th बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। इवन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मैंने एजेंसी देखा है जो खुला तो है लेकिन बंद हो गया, और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो जो हायरिंग करते हैं वो बंदे सही नहीं होते हैं। मान के चलिए आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन किया, करने के बाद आपने एक बंदा रखा जो कि फेसबुक एड्स रन करता है। अब उसको देख के आपने क्लाइंट से पैसे लिए कि भैया आपको रिजल्ट मैं ला के दूंगा, और उसके बाद आप देख रहे हो कि वो बंदा तो काम कर ही नहीं पाता है। 3 महीने आपने उसको पाला और वो लड़का छोड़ के चला गया, लेकिन 3 महीने का पैसा आपने उस लड़के को पे किया, क्लाइंट से जो पैसा लिया उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो इसी कारण से मैक्सिमम जो एजेंसी है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है। इवन आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको पार्टनरशिप में काम करना है। मान के चलिए आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन किया है, तो वहाँ पे आपको एक ग्राफिक डिजाइनर रखना है जिसको हायर नहीं करना है। उसको बोलना है कि भैया पार्टनरशिप में काम करो, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका पैसा आप रखो और उसका जो 10-20% होगा वो एजेंसी को मिलेगा। वो एजेंसी का जो पार्टनर रहेंगे वो सारे लोग रहेंगे। तो ऐसे आप ग्राफिक डिजाइनर रख लो, एक वीडियो एडिटर रख लो, एक वेबसाइट डेवलपर रख लो, एक मार्केटिंग हेड रख लो, और ये सबकी टीम बनाओ। बनाने के बाद ये एजेंसी आप शुरू कर सकते हो। और आज के टाइम जो बड़ी बड़ी एजेंसी है वो सारे लोग ऐसी अपनी बिजनेस शुरू किए और आज के टाइम टॉप लेवल की एजेंसी बने हैं। तो ऐसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। 11 नंबर पे है यूट्यूब बिजनेस। आपको पता है आज के टाइम यूट्यूब को हर कोई एक बिजनेस की तरह देखते हैं। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यूट्यूब को एज अ बिजनेस देखता हूं। इवन आपने टेक बर्नर का तो सुना होगा। टेक बर्नर एक फेमस यूट्यूबर है जिसने अपने कितना सारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। या फिर मैं वारिको की बात करूं तो वारिको क्या करता है, अपने कोर्स का बिजनेस चलाता है। या फिर मैं बात करूं ज़ीरोधा, जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, उसके जो फाउंडर है वो भी आज के टाइम यूट्यूब में और कंटिन्यू कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि आज के टाइम यूट्यूब एज अ बिजनेस देखा जाता है। तो यूट्यूब बिजनेस पे आप शुरू कर सकते हो। यूट्यूब से बहुत अच्छे कमाई हो जाते हैं। इवन मैं अपनी बात करूं तो लास्ट मंथ करीब $1000 सिर्फ यूट्यूब के थ्रू बने हैं। और ये सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ये छोड़ के मेरे और सारे बिजनेस है जो मैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू प्रमोट करता हूँ। जैसे कि मेरे चैटबॉट नाम का एक प्रोडक्ट है जिसमें जितने मेरे क्लाइंट आए हैं, जो कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे क्लाइंट है, पाकिस्तान के है, दुबई के है, ऑस्ट्रेलिया के है, तो जितने भी क्लाइंट है वो सारे क्लाइंट यूट्यूब के थ्रू ही मुझे मिले हैं। तो यूट्यूब एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हो। यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा मिलता है और एक बार अगर आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करके उनको आप सेल भी कर सकते हो। तो ये तो रहा 11 स्मॉल बिजनेस आइडिया। लेकिन ये छोड़ के मैंने वर्क फ्रॉम होम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। लास्ट में आपको वीडियो देख रहा होगा तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात किया है। तो मिलेगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।